अष्टावक्र गीता चौथा प्रकरण पहला श्लोक। हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया न हि संसारवाहिकैर्मूढैः सह समानता। जिसने भीतर के अज्ञान को जीत लिया है, जिसका अहम आत्मा में सुस्थिर हो गया है, ऐसा आत्मज्ञानी जगत के साथ खेलता है। भोग लीला में भी उद्यत दिखाई दे सकता है, लेकिन संसार को भार की तरह ढोने वाले मूर्खों के साथ उसकी कोई समानता नहीं होती। अध्यात्म हमारी मान्यताओं और पुरातन संस्कारों को पोषित करने के लिए नहीं होता। अष्टावक्र गीता के ये वचन बहुत क्रांतिकारी हैं। ये श्लोक उच्चारित तो राजा जनक द्वारा है, पर इसको बात अष्टावक्र की ही समझना चाहिए, क्योंकि वो जगह आ चुकी है जहाँ वक्ता और श्रोता एक हो जाते हैं, जहाँ गुरु और शिष्य का भेद मिट जाता है। हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया। संसार के साथ मुक्त पुरुष का संबंध भोग लीला का खेल का हो जाता है। वो संसार को ढोता नहीं है, वो संसार के साथ खेलता है। और जनक कह रहे हैं कि जो मूढ़ पुरुष है वो संसार को ढोता है एक बोझ की तरह। जैसे गधे, खच्चर, टट्टू के ऊपर कोई वजन लाद दिया गया हो और वो उसको ढो रहा हो। उस ढोने में भी एक संबंध है संसार के साथ। गधे के ऊपर बोझ लदा हुआ है, बोझ और गधे के मध्य संबंध तो है ही, पर वो संबंध कष्ट का है, ऊब का है, बेचैनी का है, अज्ञान का है। किस गधे को आज तक पता रहा है कि उसके ऊपर जो लदा है वो क्या है? रेत डाल दो वो रेत ढोएगा, हीरे मोती भी डाल दो तो वो हीरे मोती भी ढोएगा ही ढोएगा। एकदम सस्ती 2 कौड़ी की रेत किसी खच्चर के ऊपर आप लाद दीजिए, वो उसको ढोएगा। और हीरे मोती लाद दीजिए उसके ऊपर, उसको भी उठोएगा। ज्ञान का रिश्ता है, वो नहीं जानता उसके ऊपर क्या लदा हुआ है। दुख का रिश्ता है। ये संसारी और संसार का आम संबंध होता है, जिसमें
पता ही नहीं कि आप जो ढो रहे हो क्यों ढो रहे हो। किसी ने आपसे कह दिया ये ढोना ही तो ज़िंदगी है, कर्तव्य निभाओ। आप कर्तव्य मान करके ढोते जा रहे हो बस। आपको ये भी बता दिया गया है कि कितना ढोना है, कहाँ तक ढोना है, तो आप माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो। और ये एक अंतहीन ढुलाई है। उस दिन तक खच्चर का इस्तेमाल होता है जिस दिन तक ढो पाने की उसकी सामर्थ्य रहती है। जिस दिन सामर्थ्य नहीं रहती उस दिन उसको बस मरने के लिए, समाप्त होने के लिए छोड़ दिया जाता है। बहुत बार तो उसे छोड़ा भी नहीं जाता, वो बोझ ढोते ढोते ही अपनी मजदूरी के बीच में ही गिरकर मर जाता है। ये आम संसारी है, उसको यहाँ पर जनक कह रहे हैं मूढ़, सीधे। मुक्त पुरुष शब्दों पर चाशनी का लेप नहीं करते, वो बात को जस का तस रख देते हैं। तो जनक हो, अष्टावक्र हो, कृष्ण हो, कोई भी और ज्ञानी हो, उन्होंने मूढ़ों को मूढ़ ही कहा है, बुरा लगता हो तो लगे। आप ऊंचाई की प्रशंसा कैसे कर पाएंगे अगर आप निचाई को भी प्रशंसित शब्दों से ही विभूषित करते रहते हैं। आप किसी को कहें कि वो बहुत अच्छा है, इस वाक्य में कुछ सार्थकता तभी रहती है जब आप नीचे को नीचा कहना भी जानते हो। नीचे को भी ऊंचा कह रहे हो और ऊंचे को भी ऊंचा कह रहे हो, तो ऊंचे को ऊंचा कहना किस काम का रहा? आप तो किसी को भी ऊंचा कह देते हो। कहीं पर सर झुकाना तभी किसी महत्व का या सार्थकता का होता है जब अन्य जगहों पर सर ना झुकता हो। आप हर जगह सर झुका देते हो, फिर आप जा कर के कृष्ण के सामने, अष्टावक्र के सामने, कबीर के सामने भी सर झुका दो, तो आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? आप तो हर जगह सर झुका रहे थे, जैसे हर जगह झुका रहे थे वैसे यहाँ भी झुका दिया। तो ये हालत संसारी की होती है। और बहुत जोर दे करके कहा जा रहा है यहाँ पर कि कोई समानता नहीं है। नहीं संसार वाही कैर मूढ़े सह समानता। मुक्त पुरुष में और संसारी में कोई समानता नहीं है। ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है समानता नहीं है? क्योंकि अज्ञ दृष्टि को, अज्ञानी की दृष्टि को ऐसा लगेगा कि समानता है। समानता क्यों है? क्योंकि जनक यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो है हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया, वो भी लीला का खेल खेलता है, वो भी भोग का खेल खेलता है। और दूर से देखोगे, अज्ञ दृष्टि से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे संबंधित तो दोनों ही हैं। जो मूढ़ है वो भी संसार से संबंधित है और जो ज्ञानी है वो भी संसार से संबंधित है। लेकिन संबंध और संबंध में अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन संबंध और संबंध में अंतर है, बहुत अंतर है। आप अगर अंतर करना नहीं जानते तो आपको सब कुछ एक जैसा ही लगेगा। जैसे अभी हम कह रहे थे ना, ऊंचाई और निचाई एक जैसी लगेगी, अच्छा और बुरा एक जैसा लगेगा। कृष्ण और कंस भी एक जैसे लगेंगे, ज्ञानी अज्ञानी एक जैसे लगेंगे। वो अंतर स्पष्ट करने के लिए ही जोर दे करके कह रहे हैं यहाँ पर जनक कि मूढ़ में और आत्मज्ञानी में कोई समानता नहीं है। ये जोर देने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है कि समानता नहीं है? क्योंकि समानता प्रतीत होती है। एक ही विषय से ज्ञानी भी संबंध बना सकता है और अज्ञानी भी संबंध बना सकता है, पर ज्ञानी का संबंध होगा खेल का और भोग लीला का, और मूढ़ का संबंध होगा
बोझ का, ढोने का, लदने का, भुगतने का, दुख पाने का। अष्टावक्र आपको कोई नैतिक पाठ नहीं यहाँ पढ़ा रहे। किसी मुक्त पुरुष ने कभी कोई नैतिक पाठ नहीं पढ़ाया। कोई मुक्त पुरुष आचरणवादी नहीं होने वाला। वो आपसे नहीं कहेगा कि ज्ञानी वो है जो संसार के विषयों से दूरी इत्यादि बनाकर रखता है, क्योंकि जब संसार के कुछ विषयों से दूरी बनाने की बात होगी तो उसमें यह भी निहित होता है कि दूसरे विषय हैं जिनसे दूरी नहीं बनानी है। ज्ञानी वो है जो जान गया है कि जितने विषय हैं सब प्रकृति में आते हैं। पिछले ही प्रकरण के अंतिम श्लोक में क्या कह रहे थे अष्टावक्र? यदृच्छ यागतो भोगो न दुखाय न तुष्टये। यादृच्छिक तरीके से माने अनायासी, माने रैंडमली जो कुछ उसके सामने आ जाता है, ज्ञानी के सामने, वो उसको भोग लेता है। उस भोगने से न तो उसे कोई संतुष्टि मिल जाती है, न उसे कोई दुख मिल जाता है। वो कहता है आ गया सामने तो भोग लिया। स्मरण आ रहा है, हमने बात करी थी इस पे। हाँ, कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा, कोई दिन फाकम फाका जी, सदा मगन मन रहना जी। आ गया सामने लड्डू तो भोग लिया, नहीं आ गया तो फाके भले। ये आत्मज्ञानी की स्थिति होती है। न तो आप उस पर आरोप लगा सकते हो कि लड्डू भोग क्यों लिया, न आप उसके पुरुषार्थ को चुनौती देके कह सकते हो कि फाके क्यों करे। फाके क्यों करे, स्थिति ऐसी थी। और लाडू खाजा भोग क्यों लिया, यादृच्छिक बात है, बस हो गया, अनायास, अनायोजित। हमने कोई श्रम थोड़ी करा था। प्रकृति का खेल है, चलता रहता है, कभी एक लहर कभी दूसरी लहर, हमें उससे क्या लेना देना। वही बात जो पिछले प्रकरण के अंत में थी, इस प्रकरण के आरंभ में भी